पांचवा अधिकार। देखिए, अक्सर गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होने के बाद भी 498A के ऑनगोइंग केस का हवाला देके सिलेक्शन पे रोक लगा दिया जाता है। इसके रिगार्डिंग राजस्थान हाई कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है, जिसके तहत आपके सिलेक्शन पे रोक नहीं लगाया जा सकता है अनटिल अनलेस आप 498A के केस में कन्विक्टेड हो। राजस्थान हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अवतार सिंह केस के गाइडलाइंस का जिक्र करके ये ऑर्डर पास किया है, और ये ऑर्डर आपके लिए बहुत ही ज़रूरतमंद हो सकता है अगर आपका सिलेक्शन कोई गवर्नमेंट ऑफिस कोई गवर्नमेंट जॉब में हो रखा है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अतिशय किरण प्रसाद, एक एडवोकेट, और आज आपके लिए लेके आया हूं एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम बात करेंगे पतियों के कानूनी अधिकारों के बारे में। लोग सोचते हैं कि केवल वाइफ के राइट्स होते हैं, लेकिन पति भी स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोटेक्शन पा सकते हैं हमारे इंडियन लॉज के अंडर। ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल होगी अगर आप किसी फैमिली डिस्प्यूट में हो तो। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप। अगर आपकी वाइफ आप पे 498A का केस करती है तो सुप्रीम कोर्ट के नए गाइडलाइंस के अनुसार FIR या कंप्लेंट लॉन्च होने के बाद 2 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड होगा। इस कूलिंग ऑफ पीरियड के दौरान कोई अरेस्ट या पुलिस एक्शन नहीं हो सकता है। इस दौरान केस फैमिली वेलफेयर कमेटी को रेफ़र किया जाएगा, जहां दोनों पार्टीज़ बैठ के बात करेंगी और रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा। केस का नाम है शिवानी बंसल वर्सेस साहिब बंसल, और ये ऑर्डर CJI कोर्ट का है। पुराने गाइडलाइंस यानी कि अरनेश कुमार के गाइडलाइंस अभी भी लागू हैं, और उसके तहत अगर पनिशमेंट 7 साल से कम की है, जैसे कि 498A के केस में, तो पुलिस डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकती है। पहले नोटिस 41A के अंडर भेजा जाएगा। अगर अक्यूज्ड कोऑपरेट नहीं करे तो उसके बाद कोर्ट से परमिशन लेके अरेस्ट पॉसिबल है। ये आपका एक स्ट्रॉन्ग राइट है रॉन्गफुल अरेस्ट के अगेंस्ट, स्पेशली मैट्रिमोनियल केसेस में। अगर केसेस में बेल पॉसिबल है, यानी धारा केवल बेलेबल है, तो आप थाने से ही बेल ले सकते हैं। कोई भी लीगल अरेस्ट नहीं हो सकता है। ये प्रोटेक्शन BNS और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर आपको मिलती है। अगर वाइफ ने झूठी FIR डाली है विदाउट एनी स्पेसिफिक एलिगेशंस या विदाउट एनी प्रूफ, तो आप हाई कोर्ट में जाके उसे क्वैश करा सकते हैं। ये एक बहुत पावरफुल वेपन है इनोसेंट हस्बैंड्स के लिए, क्योंकि ये 498A के केस को शुरू होते ही ख़त्म कर देता है। अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं और लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो घबराएं मत। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी नालसा से आपको फ्री लीगल एड मिल सकती है। हर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सर्विसेज अवेलेबल है अगर आप क्राइटेरिया के अंडर क्वालिफाई करते हैं तो। पांचवा अधिकार। देखिए, अक्सर गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होने के बाद भी 498A के ऑनगोइंग केस का हवाला देके सिलेक्शन पे रोक लगा दिया जाता है। इसके रिगार्डिंग राजस्थान हाई कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है, जिसके तहत आपके सिलेक्शन पे रोक नहीं लगाया जा सकता है अनटिल अनलेस आप 498A के केस में कन्विक्टेड हो। राजस्थान हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अवतार सिंह केस के गाइडलाइंस का जिक्र करके ये ऑर्डर पास किया है, और ये ऑर्डर आपके लिए बहुत ही ज़रूरतमंद हो सकता है अगर आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में हो रखा है और आपके ऊपर 498A का झूठा केस चल रहा है। अब बात करते हैं पतियों के छठे अधिकार के बारे में। देखिए, आपको पता ही है कि अरेस्ट होने के 24 घंटे के अंदर पुलिस को आपको कोर्ट में पेश करना ज़रूरी है, पर आपको ये नहीं पता होगा कि उन 24 घंटे के अंदर आप पुलिस से मेडिकल चेकअप का भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपका मेडिकल चेकअप ना हो तो आप कोर्ट में जाके सबसे पहले मेडिकल चेकअप के लिए बोलें। जज साहब को ज़रूर बोले कि साहब, मुझे पुलिस कस्टडी में टॉर्चर किया जा रहा है, कृपया मुझे पुलिस कस्टडी में ना भेजें। आपको बस इतना बोलना है और आपकी कस्टडी जुडिशियल हो जाएगी। और तो और, अगर आपके मेडिकल रिपोर्ट में टॉर्चर के इंडिकेशंस आते हैं, यानी टॉर्चर के सबूत आते हैं, तो आप पुलिस के अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं हाई कोर्ट में।
देखिए, बीइंग अ यंग फिज़िकली एबल्ड पर्सन, पुलिस आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए थाने तो ज़रूर बुला सकती है, लेकिन आपके बुज़ुर्ग माता पिता को पुलिस थाने नहीं बुला सकती है, और ये आपका अधिकार है। अगर पुलिस को बयान लेना है तो उनको आपके घर आके बयान लेना होगा। देखिए, कस्टडी के अंदर जिसके पास भी आपकी कस्टडी होती है, चाहे वो पुलिस कस्टडी हो चाहे जुडिशियल कस्टडी हो, ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो आपके हेल्थ का ध्यान रखे, यानी कि आपको खाना, पानी, बाथरूम का एक्सेस डिनाई नहीं किया जा सकता है। अगर आपको अरेस्ट कर भी लिया जाता है तो ये आपका अधिकार है कि अरेस्ट होते ही आप अपने किसी फैमिली मेम्बर या नियरेस्ट फ्रेंड को बताएं कि मुझे पुलिस अरेस्ट करके ले गई है, ऐसा ऐसा सिचुएशन है, कृपया मुझे आके बचाएं, या समथिंग लाइक दैट। आपका ये भी अधिकार है कि आप अपने एडवोकेट को तुरंत इतला कर सकते हैं अपने सिचुएशन के बारे में और लीगल एडवाइस पा सकते हैं। अगर अरेस्ट इलीगल है तो आपको कंपनसेशन भी मिल सकता है BNSS की धारा के अंतर्गत। दोस्तों, ये कुछ राइट्स हैं जो पतियों को मिलती है हमारे इंडियन लॉज के अंडर। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन 9 अधिकारों पर मैं डिटेल वीडियो आगे बनाने का सोच रहा हूँ, तो इस चैनल को ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमसे, यानी प्रसाद लॉ से। धन्यवाद।